अभी ये 5 6 7 सवारी बैठा लेंगे, ले जाके नाले में कहीं और इधर उधर पलटा देंगे। सरकारी परेशान कर रही भैया। भाई तो हम लोग को नहीं देंगे सर। तो ऊपर नियम नहीं लागू रहने दो। नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं काफिला। लखनऊ नगर निगम शहर में बढ़ते ई रिक्शा के जाम के लिए एक नया नियम लागू किया है। नए नियम के तहत अब 800 रुपये जिसके पास ई रिक्शा है उसको देकर एक लाइसेंस बनवाना होगा और जो किराए पर चलवाते हैं उनको 1000 रुपये लाइसेंस देकर एक नया लाइसेंस बनवाना होगा। और इसके साथ ही कुछ और नियम भी हैं, जैसे अगर आप प्रतिबंधित मार्गों पर ई रिक्शा चलाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। दोबारा करने पे ई रिक्शा सीज कर लिया जाएगा और 15 दिन बाद सूचना मिलने पर आपका वो नीलाम भी हो सकता है। इस वजह से हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ कुछ चालक हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका पक्ष क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। भाई जी, ये जो नए नियम लेकर आई है नगर निगम, क्या कहना चाहते हैं इस पर? भाई इसके साथ हम यही कहना चाहते हैं भाई, आज हम 4 बाग कैसर बाग चलाते हैं। हजरतगंज हम लोग का इलाऊ नहीं, हम हजरतगंज जाते भी नहीं है। चाहे वो 100 रुपये सवारी दे या 50 रुपये दे, जब भी हम हजरतगंज नहीं जाते हैं। जब हमको मालूम है वो चीज़ इलाऊ नहीं है उधर वाल, तो हम लोग उधर नहीं जाते उस रोड पे। जो रोड हम लोग इलाऊ है इधर वाल चलने का है, तो हम लोग खाली कैसर बाग 4 बाग, कैसर बाग 4 बाग, आलम बाग भी नहीं जाते हम लोग। ऐसे बहुत सवारी मिल गई तो हम लोग आलम बाग चले जाते, वरना हम लोग आलम बाग भी नहीं जाते, सिर्फ 4 बाग जाते। 4 बाग से सवारी बढ़ते, कैसर बाग आ जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग खड़े हैं वैसे ही खड़े रहते हैं। तो जो अब नियम लाई ये कह रही है कि अब 800 रुपये दे के लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नहीं, लाइसेंस तो बना हुआ है सर मेरे पास। था लाइसेंस तो है मेरे पास में। हाँ, मेरे पास तो लाइसेंस है। नहीं, कह रही डीएल के अतिरिक्त भी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ये चलाने के लिए आपको 800 रुपये देने होंगे आरटी। अब वो नगर निगम कह रही है हमको सालाना चाहिए। हाँ, सालाना भाई। अब उसमें क्या कर सकते हैं? अब जब सब देंगे तो फिर हम लोग को भी देना पड़ेगा, जब कोई नहीं देगा तो फिर हम लोग भी नहीं देंगे सर। कितनी कमाई होती है आपको? अरे सर, इस टाइम तो काम धंधा भी नहीं चल रहा है। कभी 200, कभी 250, कभी 300 काम चलता है। ज़्यादा ज़्यादा 500-600 का काम हो जाता है। 800 रुपये आपको सालाना होता है? सालाना 800 रुपये उधर, या फिर उसके बाद जब कभी चालान होगा तो वो भी हमको छुड़वाना है। चालान होगा तो सर वो भी तो छुड़वाना है। वो तो नगर निगम तो कहेगी नहीं, ये खाली तो हमको सालाना दे रहे हो, हम उसी में से चालान भी कर छुड़वा देंगे तुम्हारा। चालान तो अलग से पड़ेगा। चालान तो अलग से पड़ेगा, तो फायदा क्या है सर हम लोग का? हम लोग की हर तरफ से वो गरीबों की लेथन है खाली। सर आपका क्या नाम है? सद्दाम। अभी ई रिक्शा चलाते हैं, क्या कहेंगे सद्दाम जी? हम भाई क्या कहेंगे, आदमी इस समय से परेशान है, इंसान और परेशान कर रही है। कौन कर रहा है परेशान? अब सरकार है, सरकार ही परेशान कर रही भैया। हम लोग कहाँ से पैसा लेके आए, कर्जा लेके इंश्योरेंस फिटनेस सब करवाई। अब उसके बाद हम लोग फिर अब ये नया कानून निकल रहा है। हाँ, इस बार तो सख्त है, कह रहे 15 दिन नहीं छुड़ा पाए तो आपको एक बार सूचना दी जाएगी, उसके बाद नीलाम। जो होगा अब देखा जाएगा भाई, क्या करें। सबके हाल होगा भाई, अपना हाल होगा। इसके आगे हम क्या कर सकते? सरकार तो कोई जीत पाएगा। गरीब क्या, पैसे वाले भी नहीं जीत पाएंगे। हम लोग तो गरीब हैं। आज हम लोग को तो गड्ढा खोदना है, बीवी बच्चे पालना है, अपने काम धंधा करना है। कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो पानी पी के सो जाएंगे। सरकार का तर्क है, कह रहे हैं ई रिक्शा की तादाद बहुत बढ़ी जा रही है। तो सर आप कंपनी बंद नहीं करवा सकते हैं? कंपनी आप बंद नहीं करवा, क्यों? कंपनी से आपको फायदा है। अब जो चीज़ से फायदा होगा वो चीज़ सरकार कैसे बंद करवा देगी? भाई यही हो सकता है, गरीबों को हटवा सकता है आदमी। कंपनी से जब आपको फायदा है, कंपनी कैसे बंद करवा लेंगे? और इस पे चोरी लूट जो चल रही है, इस पे तो दौड़ा के आदमी पकड़ लेगा, साइकिल वाला पकड़ लेगा, मोटरसाइकिल वाला पकड़ लेगा। जो चीज़ पे हो रही है वो चीज़ नहीं बंद करवा पा रहे आप। महिंद्रा वाले जो उस पे चल रहा है कांड, महिंद्रा ही पे तो सबसे ज़्यादा चल रहा है। ई रिक्शे पे तो नहीं चल रहा है। ई रिक्शा कितनी तेज भाग जाएगा? ज़्यादातर 30 की स्पीड है, 30। इसको तो आदमी दौड़ा के पकड़ लेगा। जो सिगरेट मसाला नहीं खाता होगा वो तो दौड़ा के पकड़ लेगा, गिरेबान पकड़ के उतार देगा। अभी देखो, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम चांद है। हाँ जी, ये जो भाई ने बताया, गिरेबान पकड़ के घसीटते, कई बार तो घसीट लिया जाता है गाड़ी चलते हुए। गाड़ी से पत्थर मारते चौथाई से गाड़ी पक्की जाती है, ठीक है, मारता भी जाता है आप लोग को। हाँ, क्यों क्या होता है भाई साहब? जरा सा जैसे आप ही हैं, बाइक वाले हैं, ठीक, आप ही निकल रहे हैं। अब रिक्शा है, रिक्शा पर लिमिट से चलता है।
रिक्शा वाला नहीं चाहता है कि कहीं लग जाए, कहीं ठुक जाए, कहीं कुछ हो जाए। कोई गाड़ी वाला नहीं चाहता, चाहे वो बस हो चाहे कार हो, कोई हो। लेकिन बाइक वाले वो, स्कूटी वाले वो अपनी शहंशाही में रहते हैं हमेशा, और आगे निकलने के होड़ में रहते हैं कि कैसे हमसे रिक्शा वाला निकल गया आगे, तो उस वजह से वो काट पीट के निकालते हैं। अच्छा, ये जो सालाना नियम है 800 1000 वाला, ये सुने कि नहीं आप? हाँ, ये गलत है, ये गलत गलत है। इतना पैसा पहले ही दिया जा रहा है हम लोग क्या मिलता है? 10 बस सवारी 5 सवारी, उसमें हम लोग सालाना ये करते हैं 8000 10,000 मिलता। चलो वो भी दे रहे हैं, लेकिन कम से कम चलाने को मिले तो हम लोग को ढंग से कायदे से। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि अब आप प्रतिबंधित मार्गों पे आप गए तो 500 रुपया जुर्माना और सीज कर दिया जाए। सर मेन कमाई तो लोगों की वहीं पे, आप लोग वहीं बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, चारबाग कैसरबाग हम लोग कमाते हैं, हम लोग को यही रोड है कैसरबाग चारबाग, चारबाग से आए कैसरबाग में खड़े हो गए, कैसरबाग से गए चारबाग में खड़े हो गए। जब हम लोगों को ये इसी रोड पे नहीं चलने देंगे तो कहाँ चलने देंगे? सारे रास्ते तो बंद कर दिए हैं, हजरतगंज बंद कर दिए। कमाई आपकी है, आप ये रिक्शे उक्से इधर उधर चल रहे हैं। अभी ये 5 6 7 सवारी बैठा लेंगे, ले जाके नाले में कहीं और इधर उधर पलटा देंगे, ये सब पलट जाती गाड़ी। बस अब इन लोग की दिक्कत आप ही लोग से है, कह रहे हैं देखो। हाँ, तो यही दिक्कत है कि ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी देख रहे हैं कमर्शियल वाहन है, इसके 5 पेपर हैं, इसका परमिट है, ये सब बेकार हो जा रही गाड़ी। तो अब ये सर आप नगर निगम कह रहा है कि अब इन लोग को भी बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना, इसको बंद हो जाना चाहिए, नहीं चलना चाहिए रिक्शा। ये ऑटो रिक्शा चल रहा है, जब इसकी सीमा है, एक सीमा में चलना चाहिए ना। अनलिमिटेड है ये, इनकी कोई सीमा नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं। ये अनलिमिटेड लाखों करोड़ों की तादाद में जाम लगा रहे हैं चारों तरफ। लाखों करोड़ों में है ये? और क्या हैं? देखिए, अरे जो डेटा आया है 65,000 है रिक्शा। अरे तो 65,000 में तो क्या, 65,000 में तो तंग हो जा रहा है लखनऊ पूरा। कितने लोग मरे जा रहे हैं जाम से। जाम से? अरे नहीं मरे जा रहे हैं, जाओ देखो जाके बैठ कर। ऑटो से जाम नहीं होता है? ऑटो से कहाँ, ऑटो वाला कौन जाम लगवा रहा है? ऑटो वाला जाम अभी से जब ही रिक्शा नहीं चलते थे इतने जाम लगते। लो। आप नाप लीजिए चौड़ाई, ऑटो की ज्यादा है या रिक्शे की ज्यादा है? नहीं, वो कह रहे हैं तादाद ज्यादा है। जरा लूटते ही लोग हैं, तो कोई ना लूटते। और फंसते हम लोग ई रिक्शे वाले। अब आगे जेलो आके आओ, ई रिक्शे वाले कह रहे जाम लगता है, लूट तो इसी पे कर रहे हैं, बैग पे इसी पे छीन रहे हैं, सब कुछ इसी पे छीन रहा है और बदनाम करते ई रिक्शे वालों को। देखिए भाग जाएगा। देखिए, दोनों की अपनी वो है। ऑटो रिक्शा वाले कहते हैं कि हमारी कमाई इन्होंने बंद की, और ये लोग कहते हैं कि देखो हम तो 5 रुपया 10 रुपया में चलते हैं, और ऑटो वाले 150 रुपया में चलते हैं, तो हमारा तो कमाया ही, हमारी जो कमाई है वही कम है, लेकिन फिर भी नियम हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं, इनके ऊपर नियम नहीं लागू हो रहे हैं। तो आपने हम लोगों से बात कराई और देखा कि यहाँ पर लोगों के अपने अपने तर्क हैं, और जनता को मुसीबतें तो हैं ही, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को नियम लागू करने चाहिए ऐसे, ताकि इनकी भी सुरक्षा का ध्यान रहे। इस वक्त हमारे साथ एक और चालक हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम अहमद अंसारी है। अजीम जी, नए नियम तो आपने भी सुन लिए होंगे सरकार के, हैं नगर निगम जो लेके आई है कि सुने हैं सर, और मैं आज से नहीं 10 साल से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ जी। इससे पहले मैं भी ई रिक्शा चलाता था, इसके बाद मैंने अपना ऑटो ले लिया है। और ये जो नए नियम आते हैं, सरकार नए नियम निकाल देती है, ये नहीं सोचती है कि जो नए नियम हम लागू कर रहे हैं, ये मतलब ये गरीबों को मतलब कैसे इसका वो क्या करना पड़ेगा। मतलब हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम आपको कैसे आपको समझाएं? नहीं, सरकार ये जो 800 1000 वाला नियम, उसका कहना है कि ई रिक्शा जो है तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जाम बहुत लग रहा है। जाम लग रहे हैं, जो जाम लग रही है रोड के जो आपके रोड के मतलब उसकी कमी की वजह से लग रहे हैं। रोडें छोटी हैं, गाड़ियाँ आप क्या बोलते हैं इसको कर रहे हैं, आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, तादाद बढ़ती जाएगी, गरीब बेरोजगार होता जा रहा है। और आदमी जो बेरोजगार बैठा हुआ है, वो आदमी कहाँ जाएगा? वो सीधा सोच रहा है कि इसी से 400-500 हमारा गुजारा हो जाएगा, हम गाड़ी ले लेते हैं। ये सब बातें हैं। कितना कमा लेते हैं आप? इसमें कमाई इतनी नहीं होती है, क्योंकि इतनी कमाई है ही नहीं इसमें। बस आदमी है मुश्किल से अगर 12 घंटा 10 घंटा काम करेगा तो 500-600 रुपये इसमें, बस इतना आदमी इसी इनकम आएगी। जैसे ई रिक्शा के लिए कुछ प्रतिबंधित मार्ग हैं, जैसे आपका ऑटो वाला है, ये तो आपके लिए तो
हर जगह चला सकते हैं कि आपके भी पाबंदियां जी हैं? जी, हमारे लिए भी मतलब रोक टोक है, जहाँ जहाँ जैसे कि आप जो क्या बोलते हैं, जो बड़ी हाईवे रोड हैं उस जगह पे हम नहीं जा सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो अब यही नियम है ना कि अगर नहीं होगा तो 500 रुपये दंड के साथ सीज कर लिया जाएगा। और वो जो सीज कर जाएगा, जो आदमी 400-500 रुपये कमाएगा, आप जब अगर कहीं अगर गलती से, जिसको नहीं मालूम आता है, अगर गलती से निकल जाता है, तो अगर आप 500-400 रुपये जुर्माना लगाएंगे तो जो कमाएगा वो तो आप भर देगा, फिर घर क्या लेके जाएगा, अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा, बाल बच्चों को क्या पूरा करेगा, परिवार कैसे चलाएगा। तो उसके लिए नए नए नियम आप लागू कर देते, तो उस पर फॉलो करने के लिए आप भी मतलब गाड़ियों पर रोक लगाइए कि आप जो सेल कर रहे हैं, सरकार को भी तो उस पर फायदा हो रहा है, आरटीओ से रोड टैक्स, जीएसटी फला ये सब आप लगा रहे हैं उस पर, तो आप भी तो उस पर फायदा है, आप खुद उस पर रोक लगाइए। कितनी गाड़ियाँ लॉन्च होगी, इसके अलावा आप रोक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए ना। कोई कंपनी आप लॉन्च कर रहे हैं ना, गरीबों को कोई रोजगार दे रहे हैं, बस खाली बैठ के हिंदू मुसलमान फलाना धमाका ये वो बस खाली आपका चल रहा है और कोई नहीं है। तो इनकी जो चालक हैं उनकी अपनी चिंताएं हैं। इनका कहना है कि सरकार नए नियम लागू कर देती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर इतनी ही समस्या है तो मैन्युफैक्चरिंग इसकी बंद कर दे। अगर मार्केट में ई रिक्शा आएंगे नहीं तो हम खरीदेंगे भी नहीं। और दूसरा इनका जो कहना ये है कि हमारी कमाई इतनी नहीं होती है, अगर हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तो हम जो थोड़ा बहुत कमाते हैं हमारे ये तो चलना भी दूभर हो जाएगा, हमारी रोजी रोटी पर संकट बन रहा जाएगा। हमारे साथ कुछ और चालक हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, नए नियम तो सुने ही होंगे, आप सुने सर, क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि रिक्शे तो पहले लोग रजिस्टर में रोका जाए, ठीक है, रिक्शे बाहर ना निकलें। और गांव के लोग बहुत चला रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से हम लोग को परेशानी बहुत हो रही है, सबको परेशानी आज टोटल हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, रिक्शे भी पलट रहे हैं, जाम भी लग रहा है। अच्छा, गांव से लोग आ रहे हैं? हाँ, गांव से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मुहान के, आपके संडीला के, हरदोई के और आपके गोंडा बस्ती लखीमपुर तो सब चला रहे हैं यहाँ पर। क्या भैया गांव से लोग आ रहे हैं यहाँ से? बहुत है, बाहर बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। हम लोग इसीलिए सवारी नहीं मिलती, मतलब बोनी नहीं हुई अभी, हम लोग 11 बजे आए हुए हैं, बोनी नहीं हुई 11 बजे से आए हुए, बोली तो भाई और क्या कर जाओ, काम तो भी नहीं मिल रहा है, काम भी दिला हम करने के लिए राजी हैं, हम तो ऑलराउंडर रही हैं। देखिए, काम दिलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, काम दिलाने की जो सरकार। आप पूछ रहे हैं उससे कि ये बेरोजगार हैं, रिक्शा चला रहे हैं, हम इनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि रिक्शा क्यों नहीं चला रहे हैं। हम नगर निगम एक नियम लेके आया है कि अगर 800 रुपये और 1000 रुपये का इनको अतिरिक्त लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। हम इस पर उनका पक्ष जानने आए हैं। बनाएगा नगर निगम तो कैसे हो जाएगा? हाँ, यही हम इनका पक्ष जानने आए हैं कि वही तो यही तो लिखा है निगम के हो क्या? नगर निगम के नहीं है सर। नगर निगम को कोई पकड़ के बैठा लेना लोग को। हाँ, आप वो नगर निगम से, हम तो इन्हीं का पक्ष जानने आए हैं। सर ये बताइए कितनी कमाई हो जाती है दिन में? अरे 400 रुपये नहीं पैदा, 400 रुपये पैदा नहीं होते भैया, 400 का भी 100 रुपये पैदा नहीं होंगे। वो तो सरकार कह रही है 800 रुपये की लाइसेंस बनवाओ। हाँ, लाइसेंस भी बनाओ, 1000 रुपये 800 रुपये देना, मतलब यही कहने का मतलब है कि आदमी जहरी पी के मर जाए, 1000 रुपये 800 वहाँ दे, फिर चलान हो 500 वहाँ दे, तो बचा के क्या ले जाएगा? वहाँ जा पुलिस को पैसा दे, उसका वेरीफाई करवाए, पुलिस पैसा मांगती 500 लाओ में, कहाँ से दे? वेरिफिकेशन का हाँ भाई, पूछिए कितने जने गए भाई, कहाँ से दे भाई? गरीब आदमी भाई, कहाँ से दे भाई? रोजी का पैसा निकल नहीं पा रहा भाई, पैसा तो निकल नहीं पा रहा है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि अब जब्त कर लिया जाएगा। हाँ, और जब तक लोग मार दिला दो भाई, जहर दिला दो ना, पुलिस जहर दिला दो हमें भाई। मैंने गाड़ी अपनी दे दी है 4 व्हीलर। ईमानदारी कमाना दुश्वार है, ईमानदारी कमाना दुश्वार है। आदमी को सरकार बोली चोरी चमारी करो, उसी में धंधा चलेगा, तो ईमानदारी से नहीं कमा सकता। नई गाड़ी 4 व्हीलर मैं दे चुका हूँ, जमा कर चुका हूँ, ना लिया ना दिया है। सिर्फ नहीं निकाल पा रहा हूँ, और कंपनी वाले बोलते गाड़ी गाड़ी चल दो। कंपनी वाले नई नई गाड़ियां रोज निकाल रहे हैं, जब धंधा पानी नहीं होगा तो गाड़ी निकालने फायदा क्या? अरे 15,670 रुपए थी, मैंने गाड़ी हवाले कर दी, 2 साल चलाई, उसके बाद मैं हवाले कर दी, ना लेना ना देना। अब मेरा नुकसान तो हुआ 3-5 लाख का। तो आपने सुना, ये चालकों की अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने दुख हैं जो यहाँ पर वो बयां कर रहे थे।
नगर निगम को और सरकार को इन पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर इनकी रोजी रोटी कैसे चले। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए काफिला।